हेलो बच्चों जो अभी आप लोगों को जो है पद्यखंड पढ़ाया गया है हिमालय से शीर्षक, तो इसकी 4 लाइनें नीचे की छूट गई हैं जो है, और वीडियो समाप्त हो गया है। तो चलिए इसका दूसरा पार्ट भी हम आज पढ़ करके इस पाठ को समाप्त कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर्मे पावस दृग में बिहान। प्रस्तुत पंक्तियों में हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए अपने जीवन को हिमालय के समान कवित्री ढाल लेना चाहती हैं। कह रही हैं कि महादेवी जी अपने जीवन को मेरे जीवन का आज मुख, इस मेरे जीवन का तात्पर्य महादेवी जी से है। वो कहती हैं कि महादेवी जी अपने जीवन को, महादेवी जी कह रही हैं कि मैं अपने जीवन को हिमालय की छाया में मिला लेना चाहती हूँ। किसमें मिला लेना चाहती हूँ? हिमालय की छाया में मिला लेना चाहती हूँ। तेरी छाया से हो मिला, तात्पर्य यह है कि वह हिमालय के गुणों में हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतार लेना चाहती हैं, हिमालय के गुणों को अपने व्यक्तित्व में उतार लेना चाहती हैं। कहती हैं और महादेवी जी ये चाह रही हैं कि तन तेरी साधकता छूले। महादेवी जी चाहती हैं कि उनका शरीर, तन माने शरीर, तन तेरी साधकता छूले। महादेवी जी चाहती हैं कि उनका शरीर हिमालय की तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो जाए और मन ले करुणा की थाह नाप, और हृदय में करुणा की थाह नाप, हिमालय जैसी करुणा का सागर भर जाए, समाहित हो जाए। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है? महादेवी जी चाहती हैं कि उनका शरीर हिमालय की तरह कठोर दिखाई दे, कठोर और साधना रूपी शक्ति से परिपूर्ण हो जाए, लेकिन हृदय में हिमालय जैसी करुणा का भाव समाहित हो जाए, भर जाए। उर्मे पावस दृग में बिहान, और उर्मे पावस, हृदय में पावस माने पावस और पायस, दो समांतर भेद आपको बताने के लिए जो है क्वेश्चन आते हैं हिंदी में। तो पावस माने क्या होता है और पायस माने क्या होता है? समांतर भेद है व और या का, तो देखिएगा थोड़ा सा अंतर है। पावस माने होता है बरसात और पायस माने होती है खीर। तो उर्मे पावस दृग में बिहान, हृदय में करुणा की बरसात के कारण सरसता बनी रहे। ठीक है, क्या कहा कि उर्मे यानी हृदय में, पावस माने बरसात के कारण क्या बनी रहे? सरसता का संचार होता रहे, सरसता बनी रहे। परंतु दृग में बिहान, दृग माने नेत्र, आँख हैं, और बिहान माने प्रातःकाल। बिहान माने क्या होता है? प्रातःकाल होता है। तो कह रही हैं कि उर्मे पावस, हृदय में करुणा की बरसात के कारण सरसता बनी रहे, परंतु आँखों में ज्ञान की ज्योति उद्भासित होती रहे। आँखों में ज्ञान की ज्योति उद्भासित होती रहे। क्या हो? हृदय में करुणा की बरसात के कारण सरसता बनी रहे, परंतु आँखों में ज्ञान की ज्योति सदा ही उद्भासित होती रहे। ठीक है, अब जो है आज आपकी ये कविता पूरी समाप्त हो गई है। हिमालय से नामक शीर्षक, जो कि महादेवी वर्मा जी के सांध्य गीत से लिया गया है। इनकी भाषा भी साहित्यिक खड़ी बोली है और शैली भावात्मक है, यानी भावना प्रधान है। रस, पूरी कविता में शांत रस है और गुण माधुर्य है। आप लोगों को बच्चों ये प्रॉब्लम होती होगी कि माधुर्य गुण का गुण में क्या होता है, तो इनकी कविता में गुण कौन सा है ये बताया गया है। तो इनकी कविता को पढ़ने से कठोरता का आभास नहीं हो रहा है, मधुरता का अनुभव हो रहा है, इसलिए माधुर्य गुण है। और शब्द शक्ति लक्षणा है, लक्षणा है, लक्षणा सीधी सादी बात इन्होंने कह दिया है। और अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। और मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? जब किसी प्रकृति की बात को मनुष्य के ऊपर ढाल करके बात कह दी जाती है, ठीक है, तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। और पुनरुक्ति प्रकाश हम आपको बता चुके हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ होता है जब एक ही उक्ति बार बार कही जाती है, तब वह पुनरुक्ति हो जाती है, यानी पुनः उक्ति। और भाषा सौंदर्य में महादेवी जी
अपने तन मन को हिमालय के समान साधना शक्ति और करुणा से भर देना चाहती हैं। तो बच्चों आज आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है और इसके बाद वाला चैप्टर हम दूसरे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और आप इसको अपने कॉपी में लिख करके कंप्लीट रखिएगा और तैयार भी कीजिएगा। कहीं कोई बात समझ में ना आए तो निसंकोच आप पूछ लीजिएगा।